ही है। 18 दिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब धरती पर लौट आए हैं। माय गॉड, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही। अब ये दूसरे एस्ट्रोनॉट बाहर आ रहे हैं, शुभांशु शुक्ला। ये देखिए, शुभांशु शुक्ला और भारतीय अंतरिक्ष यात्री और पायलट जो इस मिशन के दौरान ISS पर मौजूद थे। भारत के लिए कई प्रयोग इन्होंने किए और शुभांशु शुक्ला की अब पृथ्वी पर, धरती पर कमाल है, एब्सोल्युटली कमाल है। स्पेस की दुनिया में एक और बैरियर ब्रेक होने जा रहा है। किस तरह भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन खराब कर रहा है। 41 साल बाद आज एक बार फिर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास हो। 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा। मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। हाय, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, हमारी तो हिस्से मिज़ा भी आसमान पर है। इसीलिए तो सोशल मीडिया पर सारिफीन अब ये कह रहे हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया तो क्या हो गया, जन्नत में तो भाई हम ही जाएंगे। 4, 3, 2, 1, 0। और आप तस्वीरों में देखिए, माँ को भी देखिए, बड़ी स्क्रीन पर माँ की आंखों में आंसू है। माँ बेहद भावुक है क्योंकि ये पल पूरे भारत के साथ साथ उस माँ के लिए भी बहुत गौरवशाली पल है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है। भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। जैसे पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है, तो और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो आपके पास टेक्नोलॉजी ये अभी अमेरिका के पास भी नहीं है। तोबा 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 तोबा। मुझे आपको पता है कि ये कोई इतना सस्ता काम नहीं है। सब कंट्रीज ऐसा नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा हो वही ऐसा कर सकते। प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, हम गरीब मुल्क से ही, छोटे मुल्क से ही, कमजोरी से ही हमें कहा जाता है ये गरीब हैं, ये भीख मांगते हैं, ये कटोरे लेके घूमते हैं, ये दुनिया में IMF के पास जाते हैं। पता है तुम्हारे बारे में भारत में क्या कहा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष पर गए थे और उनकी 18 दिन के बाद में वापसी हुई है। 18 दिन की बाद वापसी होने के बाद में शुभांशु शुक्ला के घर में जिस तरह की खुशी और भारत में जिस तरह की खुशियां छाई हुई हैं वो एक अलग दृश्य दिखाता है। क्योंकि जिस तरह से 18 दिन का जो सफ़र रहा है उनका और उन्होंने अंतरिक्ष यान की जो यात्रा की है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतों का और काफ़ी सारी चीज़ों का आपको पता है कि ये कोई इतना सस्ता काम नहीं है। सब कंट्रीज ऐसा नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा हो वही ऐसा कर सकते हैं और जिनके पास अहलियत भी हो, यानी कि कैपेबिलिटी हो। तो इस पे $59 मिलियन खर्चा आया है। $60 मिलियन आप समझ लें, यानी $60 मिलियन जो है वो इंडिया को इसके ऊपर खर्च करना पड़ा है। तो एक इंडियन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए। लेकिन आप कहेंगे कि इतना खर्चा क्यों किया एक अपने बंदे को स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए? तो वैसे तो ये कोई ज़्यादा खर्चा स्पेस में जाने के लिए नहीं है, और स्पेस में जाने के लिए तो इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुभांशु शुक्ला के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने की वजह से इसरो को बहुत फ़ायदा होगा। वो इस तरह के अभी आगे गगनयान मिशन जो है उसके अंदर भी शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। तो वो जो एक्सपेरिमेंट्स करके आएंगे, जो एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, तो गगनयान मिशन में उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो एक ये तजर्बा हो गया पहले ही जाने का गगनयान के लिए। फिर इसमें और भी इसरो यानी कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो काफ़ी इसके अंदर देख रही है। उसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो भी शामिल हैं, और जो इसके अंदर जो कुछ होता रहा है, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। क्योंकि ये जो मिशन है ये पहले मई में जाना था लेकिन नहीं जा सका। 2-3 बार टेक्निकल एरर की वजह से, कभी कुछ लीक हो गया, कभी कुछ हो गया, उसकी वजह से ये मिशन जो है वो रुकता रहा। लेकिन फिर अब ये चला गया है।
तो हम कहेंगे कि ये एक जाइंट लीप है फॉर द ह्यूमैनिटी, एक जाइंट लीप है फॉर स्पेस एक्सपर्ट्स, एक जाइंट लीप है फॉर दिस अर्थ कि आप जो हैं वो कहाँ पर पहुँच गए हैं अब। और साथ ही एक भारतीय नहीं हो वो पागल का बच्चा होगा ना, या तो ये पागल होगा, सॉरी। लेकिन सर बात सर ये कि अचीवमेंट किसी की भी हो पूरे रीजन में, मेरे ख्याल है हर कंट्री में ही लोगों को अच्छा लगेगा, इसलिए कि जाहिर है कि आप साइंस में प्रोग्रेस कर रहे हैं और इस किस्म की अगर बातें होंगी तो सभी को खुश होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग कर रहे हैं और हमारे यहाँ से नहीं हुआ तो हम कोई माइंड कर जाएंगे, हमें कुछ बुरा लगना चाहिए। होंगे कुछ लोग जिन्हें बुरा लगेगा, मैं ये नहीं कह रही, हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, लेकिन अगर कोई इस किस्म की अचीवमेंट होती है तो यकीनन उस पर सभी को खुश होना। जब आपका चंद्रयान जब हुआ था तो जब सक्सेसफुल हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से भी मुबारकबाद गई थी। ये बात भी जब चंद्रयान 1 फ्लॉप हुआ था तब भी आपकी तरफ से मुबारकबाद आई थी। नहीं सर वो तो बिल्कुल किया था, लेकिन अगर आप फवाद चौधरी की तरफ इशारा करें तो फवाद चौधरी साहब ने काफी ट्वीट्स लगाई थी, लेकिन जब आप लोग सक्सेसफुल हुए थे तब भी फवाद चौधरी साहब ने तारीफ की थी। सर बाकी तो आपको पता है लेग पुलिंग तो दोनों कंट्रीज में चलती रहती है, वो तो कभी बंद होने वाली नहीं। आप तो लेग कटिंग कर रहे हैं यार, दोनों में बहुत अंतर है यार, लेग पुलिंग और लेग कटिंग में। हारी लेकर के यूं क्या जोक्स अपार्ट, आर्थर जी इट्स गुड फीट फॉर ह्यूमैनिटी। भारतवर्ष को अमेरिका का भी धन्यवाद देना चाहिए बिकॉज की उनकी एफर्ट से हम जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, बिकॉज मुझे पता है इसरो के पास अगर आप इतना बजट दे दीजिए तो इसरो ने पहले भी काम कर सकते हैं। हमने स्पेस में अपना बंदा पहले स्पेस में, फिर उसके बाद ISS और उसके बाद फिर मून पे लैंडिंग, ये हमारे इसरो के उसमें है, मैंने बहुत दिन पहले कहीं पढ़ा था। तो सून इंडिया विल बी सेंडिंग मैन इन स्पेस फर्स्ट। और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है, देखिए अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है। अब देखें ये जो 3 मुल्क हैं इन्होंने फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं, 40 साल में ये चीज़ पहली दफ़ा हुई है कि स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। और इंडिया, पोलैंड एंड फ्रांस ने ये जो जिसे कहते हैं ना ये प्राइवेट फ्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, 40 साल में पहली दफ़ा हो रही है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भेजे हैं। और ये जो क्रू था ये इन्होंने पहले जाना था लेकिन लेट हो गए। और एक सुनने में आया कि एक ऑक्सीजन लीक हो गई थी जिसको स्पेस एक्स ने ठीक करना था। और US स्पेस एजेंसी जो नासा है, दोस्तों एक वो नाम जो भारत आज के टाइम पर याद कर रहा है और वो है शुभांशु शुक्ला। पूरी 18 दिन की यात्रा होने के बाद में जो अंतरिक्ष यान अब वापस आ चुका है और सुरक्षित लैंड भी हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें भारत की तो भारत ने ये मुकाम 41 साल बाद हासिल किया और 41 साल में कोई भारतीय अंतरिक्ष से जाकर वापस आया है। ये भारत के लिए खुशी का पल है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बात भी की थी और बात करते हुए भावुक भी हुए थे कि ये भारत के लिए बहुत गौरवपूर्ण का दिन है। जिस तरह से आज भारतीयों का सीना फख्र से चौड़ा हो रहा है और पाकिस्तान यहाँ पर हर समय जलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इस पर किसी भी प्रकार की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कारण ये है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि भारत हमसे आगे निकल सके। भारत की जिस तरह से आज की जो चीज़ें हैं अपडेट होती जा रही हैं, धीरे धीरे भारत बुलेट ट्रेन है, अंतरिक्ष यान है, इन पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हम मिलते